हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सांख्यिकी का जो एक नया टॉपिक है वो है मध्यका पर आधारित अन्य माप। ठीक है, अदर मेजरमेंट बेस्ड ऑन मीडियन। जो मीडियन के ऊपर बेस्ड है वो मेजरमेंट हम आज देखेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर या प्रीवियस पार्ट में हमने मीडियन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज हम मीडियन पर आधारित कुछ अन्य माप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मध्यका पर आधारित, मध्यका पर आधारित अन्य माप। ठीक है, मध्यका पर आधारित अन्य मापों के बारे में देखेंगे। अब वो होते कौन कौन से हैं? देखो, मध्यका का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको बताया है, वापस बता देते हैं। ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो, सीरीज आपको ध्यान रखनी है। एक सीरीज होती है इंडिविजुअल, सीरीज होती है इंडिविजुअल। ठीक है, जिसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका का फॉर्मूला होता है n+1/2। फिर बात होती है डिस्क्रीट की। डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसमें जो मध्यका का फॉर्मूला होता है वो भी n+1/2 होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस है, यहाँ पे जो n का मतलब है ना और यहाँ पे जो n का मतलब है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे n का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, और यहाँ पे n का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होता है। फिर हमने देखी एक कॉन्टिन्यूस सीरीज, सतत श्रेणी। ठीक है, इसमें जो मध्यका का फॉर्मूला होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, दो पार्ट में कैसे डिवाइड है? पहले तो आपको अप्लाई करना है ये, यहाँ पे जो n का मतलब होता है वो भी क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये हमने क्या देखे हैं? मध्यका के लिए देखे हैं। किसके लिए देखे हैं? ये सारी चीजें, ये चीजें हमने देखी थी मध्यका के लिए, मीडियन के लिए। ठीक है, मीडियन के ये फॉर्मूले होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि मध्यका पर आधारित दूसरे माप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मध्यका पर आधारित अगर दूसरे मापों की अगर हम बात करें तो देखिए कौन कौन से आ जाते हैं। उसके अंदर एक नाम मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो आता है उसके अंदर, अगर सबसे फर्स्ट नंबर की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड नंबर पे क्वांटाइल्स। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं ऑक्टाइल्स। फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं डिसाइल्स। फिर फिफ्थ नंबर पे आते हैं परसेंटाइल्स। ये हमने अन्य माप है जिनके बारे में अभी लिखा है। हिंदी में बात करें, इन्हें हम कहते हैं चतुर्थक। क्या कहते हैं? चतुर्थक। इनकी अगर बात करें तो इन्हें कहते हैं पंचमक। इनकी अगर बात करें तो इन्हें कहते हैं अष्टमक। इनकी बात करें तो ये है दशमक और ये है शतमक। ये नाम है इनके हिंदी में। और ये क्या है? मध्यका पर आधारित अन्य माप है। ठीक है,
मध्यका के जैसे ही है और मध्यका के फॉर्मूले पर, जो ये मध्यका के हमने फॉर्मूले देखे थे, इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित ये अन्य माप है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वार्टाइल्स की, चतुर्थक की। ठीक है, चतुर्थक की अगर बात करें तो चतुर्थक क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण मतलब वो होता है, माप होता है। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए कि मध्यका क्या होता है, तो मध्यका क्या होता है, मध्य का रिप्रेजेंट करता है, मतलब आधा, बीच का जो औसत मूल्य होता है ना, औसत, इसीलिए तो इन्हें स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कहते हैं। ठीक है, औसत मूल्य जो है वो मध्य का क्या रिप्रेजेंट करती है, बीच का मूल्य। ठीक है, मध्य का मूल्य क्या रिप्रेजेंट करती है, मध्य का मूल्य, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मध्य का कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके फॉर्मूले में अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। ये बात आपने देखी, नोटिस की, देख सकते हैं आप। ठीक है, सब में क्या है, अपॉन में 2, तो इसका मतलब ये है कि ये बीच का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इसका अपॉन में 2 है। औसत, इसको सांख्यिकी औसत के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, और मध्य के मूल्य के रूप में भी देखा जाता है। तो मध्य का मूल्य रिप्रेजेंट करने के कारण से इसके अपॉन में क्या आता है, 2, मतलब बिल्कुल आधा आधा बांट देना। जैसे ये सीरीज है, इस सीरीज को अगर बीच में से अगर आपने तोड़ दिया, ठीक है, तो ये आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, और बीच में एक मूल्य होगा। ठीक है, यही बात होती है। तो ये जो है चतुर्थकों की अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे किसकी, चतुर्थकों की। तो चतुर्थकों की अगर हम बात करेंगे तो जो चतुर्थक होते हैं ना, वो कौन सा मूल्य रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1/4 हिस्सा। कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4 हिस्सा, मतलब 4 समान भागों में बांटते हैं। चौथाई हिस्सा जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके जो फॉर्मूले रहेंगे ना, इसमें अपॉन में 4 आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पंचमक जो होते हैं ये 5 बराबर भागों में बांटते हैं श्रेणी को। ठीक है, मध्य का क्या होती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, बीच का मूल्य रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये जो होते हैं चतुर्थक वो 4 बराबर भागों में बांटते हैं। पंचमक क्या होते हैं, 5 बराबर भागों में बांटते हैं। अष्टमक क्या होते हैं, 8 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, 8 बराबर भागों में बांटते हैं। दशमक जो है किसी श्रेणी को 10 बराबर भागों में बांटते हैं, और शतमक किसी श्रेणी को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। इसीलिए इनके नाम क्या है, चतुर्थक, पंचमक, अष्टमक, दशमक और शतमक है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये होते कितने हैं, ये जो माप है इनके फॉर्मूले के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं चतुर्थक, जिन्हें इंग्लिश में क्वार्टाइल्स कहते हैं। और क्वार्टाइल्स जो कि 4 चौथा मूल्य रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी, जैसे ये है श्रेणी अपनी, ये क्या है, श्रेणी, इस श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये जो चौथा मूल्य है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पंचमक की बात करें तो 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इस तरीके से ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बताया जा रहा है इन मेजरमेंट से। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए चतुर्थक की बात करें तो चतुर्थक कितने होते हैं, 2 चतुर्थक होते हैं। एक तो लोअर क्वार्टाइल होता है, एक लोअर क्वार्टाइल होता है जिसे हम कहते हैं Q1। ठीक है, लोअर क्वार्टाइल। और अगर हम अपर क्वार्टाइल की बात करें तो जो अपर क्वार्टाइल होता है ना, वो 1 मिनट आपको बताते हैं, इससे देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q1 से, लोअर को। ठीक है, और अपर क्वार्टाइल जो होता है उसको हम Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर को। ठीक है, तो इसमें Q1 और Q3 2 क्वार्टाइल्स होते हैं, लोअर और अपर। और अगर पंचमक की बात करें तो पंचमक कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पंचमक रिप्रेजेंट किया जाता है Qn1 से। ठीक है, पंचमक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, Qn1। और ये कितने होते हैं, ये 5 हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 4, इसमें 4 रिप्रेजेंट किए हुए, इसके 3 होते हैं, सॉरी, Qn1, Qn2, 3 और 4, 5 हो सकते हैं वैसे मैक्सिमम ये। तो देखिए Qn1, Qn2, फिर हो सकता है Qn3, फिर हो सकता है Qn4। ठीक है, तो इन्हें Qn से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो चतुर्थक होते हैं उन्हें सिर्फ Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अष्टमक की बात करें तो अष्टमक को O से रिप्रेजेंट करते हैं, O1, O2, O3 ऐसे। ठीक है, फिर बात करें दशमक की तो दशमक डिसाइल है, इसका नाम डिसाइल है, तो इसको D1, D2 और D9 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर शतमक की बात करें परसेंटाइल की
तो इन्हें कैसे P1, ठीक है, P2, P3 और P100 तक हो सकते हैं। ये है अपने मान, ठीक है, जो कि मध्यका पर आधारित होते हैं। दिख रहा है आपको? इनके जो फॉर्मूले होते हैं ना वो मध्यका के जैसे ही होते हैं, बस जैसा इनका नाम है वैसे इनके अपॉन में वैसी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जैसे मध्यका के लिए मध्य मूल्य है तो अपॉन में 2 आ जाता है। अगर चतुर्थक की बात करें तो यहाँ पे 4 आ जाता है, ठीक है। अगर पंचमक की बात करें तो 5 आ जाता है, और अगर अष्टमक की बात करें तो 8 आता है, दशमक की बात करें तो 10 आता है, और शतमक की बात करें तो 100 आता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आता है? तो देखिए श्रेणियां तो वही आपके 3 रहेगी, इनमें भी कौन कौन सी श्रेणियां आपकी रहेगी? इंडिविजुअल, ठीक है। देखो श्रेणियों की अगर हम बात करें तो श्रेणियां तो 3 ही रहेगी आपके लिए। कौन कौन सी रहेगी? एक तो रहेगी आपके इंडिविजुअल, दूसरी आपकी हो जाएगी डिस्क्रीट, तीसरी हो जाएगी आपके कंटिन्यूस, ठीक है। 3 सीरीज आपके एज इट इज रहेगी इसमें भी, मतलब इनकी गणना भी तीनों श्रेणियों में की जाएगी। अगर मैं चतुर्थक की बात करूं तो चतुर्थक भी तीनों श्रेणियों में गणना की जाएगी, ठीक है। और पंचमक की भी, अष्टमक की भी, दशमक की भी और शतमक की भी। ये बात समझ में आती है? अब हम बात करेंगे इनके फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूले देखिए ये है, दिख रहा है आपको? मेजरमेंट, ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे चतुर्थक है। क्या है? चतुर्थक, क्वार्टाइल्स है, क्वार्टाइल्स। और ये क्या है? ये पंचमक है, क्वांटाइल्स, ठीक है। दिख रहे हैं? अब इनके फॉर्मूले के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए फॉर्मूले 3 सीरीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहली नंबर सीरीज आपके क्या है? इंडिविजुअल, सेकेंड कौन सी है? डिस्क्रीट, और तीसरी है आपके कॉन्टिन्यूस। तीसरी है आपके कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये आपके सीरीज है। अब देखिए आपको पता ही है कॉन्टिन्यूस में तो मध्यका के लिए भी 2 फॉर्मूले लगते थे, ठीक है। ये देख रहे हो आप मध्यका कॉन्टिन्यूस में, एक तो ये फॉर्मूला लगा आपके ये वाला, ठीक है, और एक आपके लग गया कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला नंबर सेकेंड, दिख रहा है? इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए 2 बने हुए हैं, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला नंबर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखते हैं इनके फॉर्मूले के बारे में। अब देखो सीरीज तो तीनों इसमें भी रहेगी, व्यक्तिगत श्रेणी भी रहेगी, खंडित भी रहेगी और सतत भी रहेगी, ठीक है। हमें इनको गणना करना सीखना है। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थक की। तो चतुर्थक 2 होते हैं, ये होता है हमारा लोअर और ये होता है अपर, ठीक है। लोअर की बात करें, कौन सी श्रेणी में बात करते हैं? इंडिविजुअल में। तो इंडिविजुअल में इसका फॉर्मूला n+1 क्या है? n+1/4 है, दिख रहा है? n+1/4, ये रहा n+1/4। अब अगर इसमें हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता? n+1/2 हो रहा था, जहां पे n बराबर क्या हो रहे थे? टोटल नंबर ऑफ आइटम, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो रहे थे, ये फॉर्मूला था। तो बस यही फॉर्मूला है, बस अपॉन में 2 की जगह क्या लग गया है? 4 लग गया है। समझ में आ रहा है? ये बात है, ठीक है। फिर बात करें डिस्क्रीट की, तो डिस्क्रीट में भी n+1/2 होता था मध्यका के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n+1/4 हो जाएगा। समझ में आता है? तो ये है इसका फॉर्मूला। और यहाँ पे n बराबर क्या होता है? n बराबर टोटल
ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर ये तो सारे फॉर्मूले आपको साथ बता रखे हैं ना, इसलिए आपको लगता है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं। बस फॉर्मूले वही है जो मीडियन के थे, जैसा इनका नाम है ना वैसे अपॉन में वो चीज़ लग रही है। देखो मीडियन के फॉर्मूले हैं। अब देखिए मीडियन के लिए क्या लगता था, ये लगता था स्मॉल लेटर का m इज इक्वल टू n अपॉन 2 लगता था, तो इसके लिए क्या लग रहा है, n अपॉन 4 लग रहा है। ठीक है, Q1 के लिए समझ में आया? तो बस वही फॉर्मूला है, बस डिफरेंस ये आता है कि इसमें जैसा इनका नाम है वैसा अपॉन में वो वर्ड लिखा जा रहा है। ठीक है, अब देखो फिर हम ये बात करते हैं, उसमें मीडियन के लिए लगाते थे m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ और m माइनस सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे m माइनस सी नहीं है, यहाँ पे क्या है Q1 माइनस सी, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना ये स्मॉल लेटर का Q1 का है। जैसे वहाँ पे स्मॉल लेटर का m का निकालते थे ना ऐसे, ठीक है, n अपॉन 2 करके, तो वैसे यहाँ पे निकालते हैं स्मॉल लेटर का Q1। समझ में आ रहा है? तो ये इसमें डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो ये है आपके Q1 का। ठीक है, और ये Q1 इसकी जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, ये यहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो लगता है ना एकदम मीडियन के जैसा ही है सारा कुछ। अब हम थर्ड क्वार्टाइल की बात करते हैं। थर्ड क्वार्टाइल जो होता है ना उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, उसमें यही है डिफरेंस कि ये थर्ड नंबर का है ना, तो फॉर्मूले में यहाँ पे थर्ड लगना स्टार्ट हो जाता है बस, और ये आपके Q3 का फॉर्मूला हो जाता है। समझ में आया? है बिल्कुल मीडियन जैसे ही है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मीडियन के फॉर्मूले देख लीजिए। मतलब अगर किसी बंदे को या पर्सन को मीडियन के फॉर्मूले याद है अकॉर्डिंग टू सीरीज, तो उसके लिए यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हर नॉर्मल इंसान को पता होता है कि क्वार्टाइल का मतलब चतुर्थक, चतुर्थक का मतलब 4। ठीक है, फिर पंचमक की बात करें तो 5, अष्टमक की बात करें तो 8, दशमक की बात करें तो 10 और शतमक की बात करें तो 100। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि तीसरा चतुर्थक है तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएगा? फॉर्मूले में यही चेंजेस आएगा कि यहाँ पे तीसरा नंबर वाला है तो 3 3 रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, ये चेंज आएगा यहाँ पे फॉर्मूले में, बाकी कोई विशेष चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचमक की। अब पंचमक क्या होते हैं, 5 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अपॉन में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूले वही है। अब यहाँ पे जो हो जाएगा ना Qn1 के लिए, ये Qn1 के लिए, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर का Qn1, और ये देखो ये वो बड़ा फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कॉन्टिन्यूस सीरीज में? फिर बात करते हैं सेकेंड नंबर वाले क्वांटाइल की। ठीक है, तो सेकेंड नंबर वाले क्वांटाइल की है तो बस कोई चेंजेस नहीं हो रहा, फॉर्मूला तो वही है। यहाँ पे 2 लिख दिया हमने और अपॉन में सबके 5 ही है वापस। ठीक है, 2 नंबर का, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले के आगे 2 नंबर का लिखा। अगर ये 4th नंबर वाला होता तो यहाँ पे 4 लिखते। भले ही आपसे 5 नंबर वाला पूछा होता तो फॉर्मूले क्या हो जाता, ये ऐसा हो जाता n+1 अपॉन 5, फिर 5n+1 अपॉन 5, और ये 5n5। ठीक है, ऐसे हो जाता, बाकी कोई डिफरेंस इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो हमने किसके देखे, चतुर्थक के और पंचमक के। आगे भी है फॉर्मूले इसके, जी हाँ आगे भी है, देखिए ये रहे, ये किसके हैं, ऑक्टाइल के हैं। दिख रहा है आपको, ये क्या है, ऑक्टाइल है। यहाँ से यहाँ तक के क्या है, ऑक्टाइल्स है। ठीक है, अष्टमक है, ये अष्टमक के, कोई बदलाव नहीं है। पहला वाला अष्टमक है फर्स्ट नंबर का, तो अपॉन में 8। ठीक है, ये O ही है, O1। समझ में आता है? फिर अगर थर्ड नंबर वाला ऑक्टाइल है तो बस कुछ डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूले में यहाँ पे 3 लग गया है। क्या हो गया, 3 लग गया बस। ठीक है, बाकी 5th नंबर वाला है, 5th नंबर तो यहाँ पे 5th लिख दिया हमने, फॉर्मूला तो वही है। ठीक है, 8वां रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू, तो अपॉन में 8 आता है। समझ में आया? और ये क्या है भाई, ये हमारे है दशमक। क्या है, डिसाइल्स, इसको हम कहते हैं दशमक।
दशमक कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं? 10th नंबर वाला वैल्यू, 10 बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये अपॉन में 10 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर का डिसाइल है तो बस यही है, नॉर्मल 10 है। अगर थर्ड नंबर वाला डिसाइल है तो फॉर्मूले में सब जगह क्या आ जाएगा? थर्ड, ठीक है। बाकी काम सारा वही है। और ये जो होता है ना वो स्मॉल लेटर का D3 होगा, ऐसे, ये स्मॉल लेटर का D1। इसी तरह D4 हो तो यहाँ पे 4 लग रहा है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, और ये स्मॉल लेटर का D4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे कंटिन्यूस आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं सबके। कहाँ तक दिख रहे हैं आपको? आपको दिख रहे हैं डिसाइल तक, ठीक है। D9 तक दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हो। इसको क्लीन कर देती हूँ मैं। ये देखिए, ये फॉर्मूले हैं, आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं। और अगर आपने इसको याद रखना है तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, बस सिर्फ आपको मीडियन के याद है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनका नाम पहचान लो और नाम के हिसाब से इसके बाद ये देख लो कि अगर इनका थर्ड नंबर वाला पूछे या फिफ्थ नंबर वाला पूछे तो आगे फिफ्थ और ये लिखना है, बाकी तो वही मैटर है, नाम के अकॉर्डिंग अपॉन में वो चीज़ इनके लगानी है, ठीक है। कोई दिक्कत कुछ नहीं होगी। चलो आगे फॉर्मूले और भी है, देखिए आगे आपको फॉर्मूले रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देखिए D9 तक रखना है ना, ठीक है, D9 तक रखेंगे। ये देखिए यहाँ तक दिख रहा है आपको, इसको सीधा कर देते हैं। ये देखो, ये है आपके D9 तक। तो यहाँ पे आ गया 90 नंबर का दशमक है, ठीक है। अपॉन में तो 10 ही रहेंगे सबके, और 9 नंबर का इसलिए यहाँ पे 9 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल लेटर का D9। अब बात करते हैं परसेंटाइल की। इन्हें क्या बोलते हैं? शतमक। शतमक है ये, शतमक है मतलब 100 भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपॉन में सबके 100 है। फॉर्मूला वही है। अब ये P30 नंबर का है ना, इसलिए यहाँ पे 30 लिखा है। अगर P1 होता तो क्या होता फॉर्मूला? P1 होता तो बस सिर्फ n+1 अपॉन 100 होता, सिर्फ n+1 अपॉन 100, सिर्फ n अपॉन 100, और यहाँ पे सिर्फ P1 होता। समझ में आ रहा है? ये आपके P30 है, स्मॉल लेटर का P30। समझ में आता है? ये है आपके चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला, अगर आपको लिखना है तो इसको क्लीन कर देते हैं, आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं इसको। अब देखिए एक बार इनके नाम भी यहाँ पे पूरे कंप्लीट लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या लिखे हुए हैं देखिए, ये है फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वांटाइल, सेकेंड क्वांटाइल, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकेंड क्वांटाइल, फोर्थ क्वांटाइल और फर्स्ट ऑक्टाइल। ये इनके नाम लिखे हुए पूरे के पूरे जो आपको बता रखे हैं। समझ में आया? आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है इनके रिगार्डिंग। तो ये था आपका मध्यका पर आधारित अन्य माप, जिनके फॉर्मूले बहुत ही क्या है, इजी है, इनकी तरह ही है, मीडियन की तरह। आप देख सकते हैं मीडियन की तरह ही है पूरा, है ना। मीडियन का फॉर्मूला देख रहे हैं आप, ये इसी की तरह है पूरा। ये है श्रेणियां, आपको ध्यान रखनी, श्रेणियां आपको हर जगह दिखेगी। ये जो श्रेणियां है ना, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ये तो सांख्यिकी की श्रेणियां है। मतलब आपको क्या है ना कि स्टैटिक्स में जो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, इन्हीं 3 फॉर्मेट में दिया जा सकता है, या तो वो इंडिविजुअल सीरीज में होगा, या डिस्क्रीट में होगा, या कॉन्टिन्यूस में होगा। तो फॉर्मूला हमें अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा लगाना है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे हो रही है क्लियर? ये हमने नाम बताए थे इसके, और ये हमने देखे हैं, ठीक है। अब इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके।